अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, इजी कटिंग स्टिचिंग इजी चैनल में मैं आपकी खिदमत में बिल्कुल न्यू स्टाइल की वीडियो लेके हाजिर हूँ। ये फ्रेंड आज हम सिलाई करेंगे ट्राउज़र, इनर वाला ट्राउज़र जिसके नीचे हम अस्तर लगाएंगे और गुम सिलाई वाला ट्राउज़र सिलाई करेंगे जिसकी सिलाइयाँ ना यानी कि अंदर वाली साइड से ना बाहर वाली साइड से अपर और इनर दोनों हम यानी कि सिलाई करेंगे और सिलाइयाँ इनकी दिखाई नहीं देंगी। बिल्कुल गुम सिलाइयों वाला हम ना ट्राउज़र सिलाई कर रहे हैं आज। बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। ये फ्रेंड ये मैंने ट्राउज़र ले लिया है। ट्राउज़र की जो सीधी साइड है ये आपके सामने है। हम इसको उल्टा तय लगा लेंगे। ये देखो उल्टी साइड हमने इसकी ना बाहर करनी है और सीधी साइड जो है ना ट्राउज़र की हमने अंदर कर देनी है। और ट्राउज़र के जो दोनों साइड वाले कपड़े वो मैंने पकड़ लिए हैं। ये जो है हमारी लेग के आगे वाला जो हिस्सा होता है इनके पैर के सामने जो होल आएगा हमारे यानी कि ट्राउज़र का, वो वाली साइड मैंने पकड़ ली है। और उसके साथ ही मैंने इनर भी पकड़ लिया डबल करके। ये देखिए मैंने इनर भी डबल करके पकड़ लिया है और जो कपड़ा है ट्राउज़र का उसको भी मैंने उल्टा करके पकड़ लिया है। सीधा नहीं पकड़ेंगे, दोनों को ऊपर नीचे मैंने रख के अब इसको ना एक एक पैर के मार्जिन पे हम सिलाई लगाते जाएंगे। बहुत ही आसान मेथड। यूट्यूब पे पहली बार ये मैं वीडियो आपके साथ अपलोड कर रही हूँ। पहले आपने यकीनन ये वीडियो नहीं देखी होगी, ना ही मैंने देखी अभी तक यूट्यूब पे। ये देखें, फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो कपड़ा है यानी कि जामावर का कपड़ा है नीचे ट्राउज़र का, उसको मैंने उल्टा करके ले लिया है। ऊपर मैं जो इनर है ना इसके ऊपर रखा हुआ है और इनर को मैंने देने के दोनों कपड़े पकड़ के ऊपर रख के इन 4 पीसेज हैं इनको मैं सिलाई लगाती जा रही हूँ। इसी तरह ही पूरी साइड पे सिलाई लगाऊंगी और सेम यही ट्रिक जो है मैं दूसरे पांचवे पे सिलाई करूँगी। जो ट्राउज़र की दूसरी साइड है उसके ऊपर भी सेम यही ट्रिक मैं अप्लाई करूँगी। देख रहे हैं, ये देखें ये सिलाई लग के रेडी हो चुकी है, आपको दिखाई दे रही है सामने। इस तरह मैंने सिलाइयाँ लगाई हैं। अब मैंने इसको पक्के कपड़े को सीधा कर लेना है। ये देखें ये सीधा हो चुका है और इसको हम अपने नाखून की मदद से की तय बैठाते जाएंगे। ये देख लें जो सिलाई मैंने लगाई है पहले सामने दिखाई दे रही है और अब मैंने इनर को भी सीधा किया, कपड़े को भी, और जो सिलाई है वो गुम होके इन दोनों कपड़ों के दरमियान में आ गई है। ये देखिए, और हाथ की मदद से ना हम इनर को साथ साथ खींचते जाएंगे बाहर वाली साइड पे और नाखून की मदद से इसकी जो तह है ना इनको सीधा करते जाएंगे। देखिए नाखून की मदद से मैंने इसको सीधा कर लिया और नीचे वाला जो इनर है उसको भी हम हाथ की मदद से साइडों पे से ना खींचते जाएंगे बाहर। अगर उसको नहीं खींचेंगे तो वो कपड़ा जो ना इकट्ठा होकर सिलाई के नीचे आ जाएगा और इस तरह अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए इस सिलाई के ऊपर सिलाई आ रही है। ये जो सिलाई मैंने पहले लगाई है इसके ऊपर पर हमारी जो डबल सिलाई है वो इसके ऊपर आ रही है बिल्कुल। इसी तरह मैंने पूरे पांचे के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तकरीबन लास्ट आ चुका है, पांचे का एंड आ चुका है। ये फ्रंट वाली जो सिलाई है वो मैं लगा रही हूँ। सेम यही ट्रिक मैंने दूसरे पांचे पे भी अप्लाई कर ली है। ये देखिए फ्रेंड, ये बनके कितना अच्छा गुम सिलाई बनके ये वाली रेडी हो चुकी है। ना अंदर से ना बाहर से कहीं से भी सिलाई दिखाई नहीं दे रही है हमें। ये गुम सिलाई वाला ट्राउज़र बन रहा है। अब यही तरीका मैंने दूसरे पांचे पे अप्लाई किया। अब इसकी ना आसन की सिलाई लगाएंगे हम। और आसन की सिलाई के लिए ये देखिए आपके सामने मैंने कपड़ा ले लिया। अब दूसरी साइड वाला कपड़ा लेके भी इसके ऊपर रखूंगी मैं। आसन की एक साइड की मैंने सिलाई लगा ली है, दूसरी साइड की सिलाई जो आपके सामने मैं शेयर करती हूँ। सेम वही ट्रिक मैंने आसन के ऊपर भी अप्लाई की है जो मैंने पांचे के ऊपर अप्लाई की थी सामने। आसन की दूसरी साइड मैंने ले ली है। इसको भी मैंने ऊपर नीचे रख के जामावर का जो कपड़ा है उसको मैंने ऊपर नीचे रख के दोनों को ज्वाइन कर लिया आपस में। और जो हमारा जो इनर है इनर को फिर मैं पहले वाले इनर के साथ लेके यानी कि दोनों इनर के कपड़े इकट्ठे हो जाएंगे और दोनों जो अपर के कपड़े हैं वो भी इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है ना, ये 4 पीसेज हैं और चारों पीसेज जो इकट्ठे हो जाएंगे, ज्वाइंट हो जाएंगे। इनके इनर भी इकट्ठे और अपर भी जो है वो भी दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। इसी तरह ही मैंने पहले भी आसन की सिलाई लगाई है। दूसरी सिलाई में बिल्कुल सेम वही ट्रिक अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ही आसान तरीका आपको समझा रही हूँ फ्रेंड। अगर आपको कुछ समझ आए और कुछ नहीं भी समझ आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको।
अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब किया है तो बहुत शुक्रिया, अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को बिल्कुल प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ये देखें आसन की सिलाई लग के हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमने इसको मैंने ना सीधा कर लिया, ये देखें सीधा हो गया कितना अच्छा से। ये देखें बिल्कुल रेडी हो चुका है ट्राउज़र। मेरी कोशिश है कि मैं आपको शॉर्ट वीडियो बना के इनके बताऊं। अभी ये आसन की सिलाई को मैं डबल सिलाई लगाऊंगी। इसको भी इसी तरह से हम सिलाई लगाएंगे जैसे मैंने पहले लगाई है, और हाथ की मदद से इसके जो ना नीचे वाला इनर है उसको हम खींच खींच के साइड पे करते जाएंगे। इस सिलाई के किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ मैं, एक पैर का मार्जिन छोड़ के नहीं लगा रही। वो तो मैंने जो ट्राउज़र की साइडें हैं वहाँ पे लगाई थी मैंने एक पैर का मार्जिन छोड़ के। असल में बिल्कुल मैं किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ। ये देखें ये उल्टी साइड है, कहीं भी आपको कपड़ा जो सिलाई वाला नहीं दिखाई दे रहा, ये सीधी साइड है। बिल्कुल फिनिशिंग जो है ना अपर और इनर दोनों की बराबर में आई है। अभी ये मैं इलास्टिक के लिए जो रखी है ना, इनके इलास्टिक के जो नेफा है उसके मैं दोनों कपड़े आपस में ज्वाइन करके उनको मैं सिलाई लगाती जाऊंगी ताकि ये इलास्टिक लगाने में हमें आसानी हो। इलास्टिक लगाने की वीडियो मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर इलास्टिक लगानी भी आपने सीखनी है तो प्लीज़ मेरी पहली वीडियो देखिए आप, उसमें मैं तरीका सिखाया हुआ इलास्टिक लगाने का। देखिए सिलाइयाँ लगा के मैंने दोनों कपड़ों को आपस में ज्वाइन कर लिया है, इनर और अपर को। रानी में इलास्टिक लगा ली है। ये देखें कितनी प्यारी इलास्टिक लग चुकी है। अब चलते हैं इसके पांचे की तरफ, और इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको भी हम कट करके साथ से उतारते हैं। देखिए कहीं भी आपको कोई सिलाई दिखाई दे रही है, बहुत नफीस तरीका है ये। यूट्यूब पे आप पहली बार यकीनन देख रहे होंगे, पहले आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं किया। ये जो पांचे का होल है उसको सिलाई कर रही हूँ मैं। दोनों कपड़ों को पकड़ लिया मैंने, इनर अपर को पकड़ के, और इनको मैं ना डबल करके सिलाई लगा रही हूँ ताकि बाद में हम तरपाई लगाएं इसके ऊपर आसानी रहे। इसका जो पांचा है वो भी तकरीबन गुम स्टाइल में ही मैं इसको फोल्ड करूँगी। ये पांचे का होल जितना भी आपने खुला रखना रख सकते, लेकिन मैंने तो यहाँ पे 7 इंच खुला रखा है इसको। ये देखिए दोनों कपड़े मैंने पकड़ लिए, दोनों कपड़ों को पकड़ के मैंने फोल्ड कर लिया है, और फोल्ड करके 7 इंच तकरीबन मैंने इसको जो ना खुला रखना है इस पांचे के होल को। यहाँ से ना पांचे को कपड़े को बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अगर पीछे हो जाएगा थोड़ा सा बाद में हमें फोल्डिंग में ना बहुत दिक्कत होगी, और यानी कि हमसे ना अच्छी तरह से तरपाई नहीं होगा। बार बार इसमें जो लाएगी, तब जो लाएगी फिर इसमें तरपाई करने में ना आसानी रहेगी, बहुत मुश्किल आएगी। ये देखिए मैंने आसन की सिलाइयाँ बिल्कुल आमने सामने ला के इनको सिलाई लगानी है। सिर्फ हमारी जो ना आसन की जो मैं सिलाई लगा रही हूँ, ये वाली बिंदी की सिलाई जिसको कहते हैं, सिर्फ यही दिखाई देगी, बाकी हमें सब गुम सिलाई में ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। दूसरी साइड भी मैं बिल्कुल इसी तरह रेडी कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने पांचा को सीधा कर दिया। अब कितना आसान तरीका। अभी इसको हम लगाएंगे तरपाई सुई धागे की हाथ की मदद से। ये देखिए बिल्कुल बन के हमारा जो ना ट्राउज़र गुम सिलाई वाला रेडी हो चुका है इनर के साथ। ये उल्टी साइड मैं दिखा रही हूँ, अब सीधी साइड भी आपको दिखाती हूँ। कोई भी सिलाई दिखाई नहीं दे रही। इतना ये देखें सीधी सिलाई। कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।